गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अगर आप सुबह सुबह देख रहे हो तो गुड आफ्टरनून, अगर आप दोपहर में देख रहे हो तो गुड इवनिंग, अगर आप शाम में देख रहे हो। तो हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म। एक्चुअली अगर आप यूट्यूब पे हैं तो यूट्यूब पे मैंने 2 सीरीज स्टार्ट की है। एक सीरीज में मैंने ऑर्गेनिक को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है, शुरू से ए टू जेड, और दूसरी सीरीज में मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ऑर्गेनिक का रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट। तो आप में से जो बच्चे क्लास 11th में हैं या बिल्कुल बेसिक से ऑर्गेनिक सीखना चाहते हैं तो उनके लिए यस, तो उनके लिए क्या करना है, जो लोग क्लास बिल्कुल बेसिक से ऑर्गेनिक सीखना चाहते हैं तो उनके लिए वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फ्रॉम ए टू जी वाला पोर्शन उनके लिए सही होगा। और जिनको पहले से जीओसी आती है, आईयूपीएसी आती है, आइसोमेरिज्म आता है, और जो सिर्फ रिएक्शन सीखना चाहते हैं, जैसे बहुत सारे ड्रॉपर के बच्चे होते हैं, 12th के बच्चे होते हैं जिन्होंने आईयूपीएसी और जीओसी तो सीख रखा होता है, लेकिन सिंस वो चैप्टर वाइज ऑर्गेनिक रिएक्शन पढ़े होते हैं तो उनको ना एक कंप्लीट कंक्लूजन नहीं मिल पाता रिएक्शंस का, कि कौन सी रिएक्शन को कैसे पहचानना है और कब कौन सा रिएजेंट क्या काम करता है। तो ये उन लोगों के लिए वीडियोस हैं इस सीरीज में जिनको ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म वाइज सीखनी है। तो अब डायरेक्ट मैकेनिज्म में जंप नहीं करेंगे, थोड़ा पहले सबसे आसान रिएक्शन से शुरू करेंगे पढ़ाई को। सबसे आसान रिएक्शन है हमारी एसिड बेस रिएक्शन। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर सबसे, देखो वैसे हमने पढ़ा केमिकल काइनेटिक्स में 2 रिएक्शन वेरी फास्ट होती हैं, एक आयोनिक रिएक्शंस और एक एसिड बेस रिएक्शंस। तो एसिड बेस रिएक्शंस फास्ट रिएक्शन में आती हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो भी एसिड बेस रिएक्शंस होंगी, जो भी एसिड बेस रिएक्शंस होंगी वो सबसे पहले की जाएंगी, मतलब फास्टेस्ट ऑर्गेनिक रिएक्शंस होंगी। मतलब हमारे पास एक रिएक्शन होगी, हमें पहले ये ढूंढना है कहीं इसमें एसिड बेस रिएक्शन का चांस तो नहीं है। अगर ऐसा है सबसे पहले हम वही करेंगे, ठीक है। तो मैं अब आगे, देखिए 2 क्लास हुई इस पे, लेकिन पहली क्लास, दूसरी क्लास उतनी इफेक्टिव नहीं थी तो वो डिलीट कर दिया गया वीडियो। अब वो दूसरी क्लास फिर से रिपीट हो रही है, और जिन बच्चों ने पहली क्लास नहीं अटेंड की है उनको भी ये क्लास समझ में आएगी। देखिए सबसे पहले आप जानिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर एसिड की तरह कौन काम करेगा। जनरली मोस्ट कॉमन तो आपका अल्कोहल है, अल्कोहल मोस्ट कॉमन, ठीक है, सबसे ज्यादा। लेकिन फिर भी मैं जनरल बात बता देता हूं कि O से लगा हुआ हाइड्रोजन, N से लगा हुआ हाइड्रोजन, O से लगा हुआ हाइड्रोजन, N से लगा हुआ हाइड्रोजन, या sp कार्बन से लगा हुआ हाइड्रोजन, ये लोग एसिडिक होते हैं, एसिडिक एंड हेलोजन आल्सो, ये लोग एसिडिक होते हैं, ये एसिडिक हाइड्रोजन रखते हैं, ठीक है। जैसे अल्कोहल हो गया, वाटर हो गया, अल्कोहल, वाटर, फिनॉल, all of them have protic hydrogen, या you can say they are polar protic solvent। खैर वहां नहीं जाता, इनके सबके पास एक एसिडिक एच है। जैसे कि आप एक इसका थोड़ा सा एक्सेप्शन देखूं अगर, तो क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म काफी एनफ एसिडिक होता है, एच प्लस छोड़ता है तो बनता है CCl3 माइनस, और ये माइनस चार्ज 3 क्लोरीन की वजह से काफी स्टेबल होता है, तो इसको भी हम एसिडिक मानेंगे। HCl तो है ही नो डाउट, HBr तो है ही नो डाउट, H2SO4 तो है ही मिनरल एसिड। तो ये सारे एसिडिक एच रखते हैं, ठीक है। अब मैं इनकी रिएक्शन किससे कराऊंगा, बेस से। तो मैंने आपको बताया एसिड। अब बेस हमारे पास क्या होंगे मार्केट में ज्यादा कॉमन बेस, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज होने वाले बेस, एक तो होगा रिएक्टिव मेटल्स। थोड़ा रिकैप ले रहा हूं, हैव पेशेंस। रिएक्टिव मेटल्स, एक होगा रिएक्टिव मेटल्स जैसे कि सोडियम, पोटेशियम वगैरह, और एक होगा सोडामाइड। सोडामाइड क्या होता है बच्चों, सोडामाइड, ये अमाइड जो है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला नहीं है, इनऑर्गेनिक वाला एक्चुअली। तो NH2 माइनस है, सोडियम क्या करा, NaNH2 इज सोडामाइड,
ये एक सॉलिड सब्सटेंस है, राइट। तो इसको हम किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे, तो जनरली ये पता है कैसे लिया जाता है, ये लिया जाता है अमोनिया सॉल्वेंट के अंदर, अमोनिया सॉल्वेंट के अंदर एंड लिक्विड अमोनिया लिखा होता है। तो आप डरिएगा नहीं, लिक्विड अमोनिया सिर्फ एज अ सॉल्वेंट काम करेगा। मैं आपको बेस बता रहा हूं, एंड एक वेरी इंपॉर्टेंट बेस है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जनरल फॉर्म होता है RMgX, जहां पर R एल्काइल ग्रुप हो सकता है, फिनाइल ग्रुप हो सकता है, या ArMgX भी ले सकता हूं। AR मतलब एरोमेटिक बेंजीन रिंग। मैं पहले ही कह दिया, ये लेक्चर उनके लिए है जिनको थोड़ी बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है। अगर आपको नहीं आती है तो पहले आप उस सीरीज को देखेंगे जहां पर मैंने लिखा है कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फ्रॉम A to Z। तो RMgX में R कैन बी मिथाइल, इथाइल, एनीथिंग लाइक दैट। सो यहाँ पर खास बात क्या है, यहाँ नहीं लिखता, सॉरी सॉरी सॉरी, इधर तो मेरा वीडियो होगा, माय मिस्टेक। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, एंड ऑफ स्लाइड। सो हम बात कर रहे थे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में क्या होता है बच्चों, RMgX, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, RMgX। ये क्या है, क्या बताना चाह रहा हूं, बहुत अच्छा बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो इसकी पहली कोशिश क्या होगी, देखो यही बात खास है पूरी केमिस्ट्री के अंदर, जहां कहीं भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आएगा उसकी पहली कोशिश होगी एसिडिक H रिमूव करना, क्योंकि वो एक बेस है और एसिड बेस रिएक्शन सबसे फास्ट होती है। दैट्स वाई क्लियर है कि जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के नजर में आसपास या सेम रिएक्शन मिक्सचर के अंदर कोई भी प्रोटिक हाइड्रोजन, O से लगा हाइड्रोजन, हेलोजन से लगा हाइड्रोजन, नाइट्रोजन से लगा हाइड्रोजन, या कोई भी H2SO4 जैसा स्ट्रॉन्ग एसिड प्रेजेंट होगा, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पहले उस H पर अटैक कर जाएगा। जैसे इसके एग्जांपल्स, अच्छा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX होता है, तो अगर मैं इसके एग्जांपल देखूं, CH3MgBr है, ठीक है, या CH3 होल थ्राइस CMgBr। यहाँ पर थोड़ा समझने की जरूरत है कि आखिर अनायन कौन है, विच इज बेस, एक्चुअल में विच इज बेस, समझो। CH3MgBr में तो CH3 बेस है, CH3 माइनस MgBr प्लस, लेकिन CH3 होल थ्राइस CMgBr में क्या है, एक कार्बन है उससे 3 CH3 लगे हुए हैं। ये वही कंटेंट पढ़ा रहा हूं जो मैं उन क्लासेस में पढ़ाता था जिन क्लासेस में बच्चे बहुत सारी फीस देकर आते थे, बहुत सारी, माइनस चार्ज और MgBr पर प्लस। तो आपको ये क्लियर करना होगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर कि माइनस चार्ज कौन से कार्बन एटम पर है। जैसे मैंने लिया C2H5 MgBr, तो इसके अंदर C2H5 के अंदर क्या है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 पर माइनस चार्ज है और MgBr पर प्लस चार्ज है। अगर आपने ये सर्च कर लिया, ये फाइंड आउट कर लिया, फिगर आउट कर लिया कि आखिर माइनस चार्ज कहाँ है, तो आसानी से इसकी रिएक्शन करा पाएंगे। इसी तरह से एग्जांपल है पीएच एमजीबीआर। पीएच एमजीबीआर में पीएच माइनस आएगा, पीएच माइनस। तो बता दूं कि पीएच माइनस है क्या, ये है बेंजीन के एक एच को निकाल दो आप और वहां माइनस चार्ज लगा दो, ठीक है। या इसको लिख सकता हूं C6H5 माइनस, ये तीनों एक ही बात है। ये हमारे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स हैं। इनकी पहली ख्वाहिश क्या होगी, एसिडिक एच निकालना, एसिडिक एच निकालना, ठीक। जैसे पहले ही मैंने कह दिया कि आपको बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आनी चाहिए, तभी ये लेक्चर आपको समझ आएगा। जैसे मान लीजिए मैंने लिया CH3MgBr, बहुत आसान रिएक्शन, और उसको ट्रीट किया CH3COOH से। तो हम सब जानते हैं कि CH3COOH एक एसिड है जो O से लगा हुआ H रखता है, ऑक्सो एसिड है, ऑक्सो एसिड, ठीक है। तो ये हमें H प्लस प्रोवाइड करेगा। तो जब भी CH3MgBr इससे रिएक्ट करेगा तो CH3
माइनस जो होगा वो उसकी पहली प्रायोरिटी क्या होगी, पहली प्रायोरिटी CH3 माइनस की H प्लस अब्स्ट्रैक्ट कर लेना, H प्लस रिमूव कर लेना, ठीक है। तो इट विल अब्स्ट्रैक्ट H प्लस फ्रॉम एसिटिक एसिड एंड विल फॉर्म व्हाट, CH4 एज अ मेजर प्रोडक्ट प्लस सॉल्ट डिसॉल्व रहेगा, सॉल्ट की चर्चा नहीं की जाएगी, CH3COO माइनस MgBr प्लस। मैं फिर से बताना चाहूंगा, जब अगर इस रिएक्शन में आपसे पूछता हो व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट, तो आपको सिर्फ मीथेन गैस लिखना होता, बस सॉल्ट की बात नहीं करेंगे, सॉल्ट है ये, सॉल्ट डिसॉल्व हो जाएगा किसी भी कंसंट्रेशन में, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा। तो मीथेन इज द मेन प्रोडक्ट। ये काफी पॉपुलर रिएक्शन में दिखा रहा हूं आपको, ठीक है। अगली क्लास तक आप वेट करो, या इसी क्लास में हो सकता है मैं आपको एग्जांपल्स दिखाऊंगा प्रीवियस ईयर के। मैं जो डीपीपीज लिखूंगा ना, बनाऊंगा या जो भी असाइनमेंट प्रोवाइड करूंगा, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके अलग से कोई सेगमेंट नहीं होगा, क्योंकि हमें सारे क्वेश्चंस को अहमियत देनी है। सारे क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाए गए आपके लिए, तो आप सारे एक तरफ से सॉल्व करोगे। ये स्लाइड चेंज करूं, साथ साथ लिखते जाएं। अगर आप साथ साथ नहीं लिख सकते हैं तो आप वीडियो देख लें पहले, बाद में फिर लिख लेंगे। नेक्स्ट, अब D2O की बात करूं, D2OH2O का बड़ा भाई है हैवी वाटर, हैवी वाटर, ये हमें D प्लस प्रोवाइड करता है। तो अगर कभी ऐसा हो जाए कि CH3MgBr की रिएक्शन D2O से करा दिया जाए, तो मत भूलो कि D2O भी एसिडिक H रखता है, पर एसिडिक H ना कह के D कहेंगे आप। अभी तक प्रोटॉन H प्लस निकलता था, अब ड्यूट्रॉन D प्लस निकलेगा। तो ये हमें क्या देगा बच्चों, D प्लस प्लस OD माइनस OD। तो अब जो हमारा एसिड है यहाँ पर वो H प्लस की जैसा है, H प्लस है एक्चुअली, मगर D के फॉर्म में। तो CH3 मास इस D प्लस को ले लेगा और बनाएगा CH3D प्लस MgBr OD। अपने को इससे मतलब नहीं है MgBr OD से, अपने को मतलब किससे है, CH3D से। तो CH3D को हम क्या पढ़ेंगे, ड्यूटीरोमीथेन। आईयूपीएससी में पढ़ाया गया होगा कि ड्यूटीरियम एक साइड चेन है, साइड चेन, और साइड चेन का नाम क्या होता है, ड्यूटीरोमीथेन। तो एक कॉमन रिएक्शन है जो कि अक्सर एग्जाम में आती है, ऐसे ही रिएक्शन। जैसे मैंने लिया CH3, नहीं CH3 नहीं, ना ना ना, C2H5 MgBr, और इसको ट्रीट कराया मैं D2O से। बताओ जी क्या बनेगा, इसको ट्रीट किया D2O से, तो D2O हमें फिर से D प्लस देगा, H2O का बड़ा भाई है, हैवी वाटर। तो अब हमको ध्यान देना है कि आखिर R माइनस कितना पार्ट है। तो गौर से देखिए, तो CH3 CH2 माइनस, ये इतना R माइनस है, ठीक है, यही मेन बात है। CH5 के अंदर क्या है, CH3 CH2 माइनस। अब माइनस थोड़ी ना CH3 पे आएगा, CH3 तो पहले से वैलेंसी उसकी सेटिस्फाइड है, तो माइनस आएगा CH2 पर। तो ये माइनस चार्ज जाके D प्लस को ले लेगा एंड आंसर विल बी CH3 CH2D प्लस MgBr OD। ठीक है, मैं पहली टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन पढ़ा रहा हूं, एसिड बेस रिएक्शन, जो सबसे पहले की जाएगी, सबसे फास्टेस्ट रिएक्शन। ओके, वेरी नाइस क्वेश्चन। पीएच MgBr प्लस D2O, ये हमें देगा बेंजीन पर, जहां पर माइनस चार्ज था वहां पे लग जाएगा D, तो बोलेंगे ड्यूटीरो बेंजीन, सॉरी ड्यूटीरो बेंजीन। ठीक है, यहां तक समझ आया? अगर यहां तक किसी को डाउट है तो आप चैट बॉक्स पे लिख सकते हो कि हाँ मुझे क्या। फिर से एक बार बताता हूँ, अगर आपको यहाँ तक कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, लिख सकते हो, हाँ डाउट है सर रिपीट करो, ये कुछ भी लिख सकते हो। अभी माइक सिस्टम नहीं है, केवल इनपुट है, आउटपुट सिस्टम नहीं है, तो आपकी आवाज नहीं आएगी। आपको यहाँ पर अनम्यूट करने का ऑप्शन तो है,
लेकिन वो 1-2 दिन में आप यूज कर पाएंगे। चलिए, जो लोग इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं, वो लोग अगर इसकी DPP डाउनलोड करना चाहते हैं और इसके रिकॉर्डेड लेक्चर्स को भी वहां एक ऑर्गेनाइज तरीके से देखना चाहते हैं, तो हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करें, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी जाएगी। और नाम है एप्लीकेशन का इंडोमून कैरियर इंस्टीट्यूट, इंडोमून कैरियर इंस्टीट्यूट, ठीक है, इंस्टीट्यूट। और चूंकि ये वो कंटेंट है जिसको पढ़ने के लिए बच्चे बहुत सारी फीस देते हैं, वो कंटेंट आपको फ्री में प्रोवाइड किया जा रहा है, तो आप अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें। अगली स्लाइड पे चलता हूं। सपोज करो मैंने लिया CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH और उसको ट्रीट किया CH3MgBr से, तो मुझे बाकायदा दोनों प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है। तो CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH का जो टर्मिनल हाइड्रोजन है वो एसिडिक होगा, क्योंकि ये एक sp कार्बन है। अगर आप हाइब्रिडाइजेशन नहीं निकालना जानते हैं तो A to Z वाली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सेकेंड लेक्चर देख सकते हैं। ओके, sp का ये H एसिडिक है, ठीक है। तो यहां से जो हमारा CH3 माइनस होगा वो यहाँ से प्लस ले लेगा, एंड यू विल गेट CH3C ट्रिपल बॉन्ड C पर माइनस MgBr पर प्लस। बड़ी खास बात क्या है कि जो CH3C ट्रिपल बॉन्ड माइनस है ना बच्चों, ये एक न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल, जो कि GOC में पढ़ा दिया जाता है, प्लस मीथेन गैस बनेगी। यहां तक आई होप किसी को कोई डाउट नहीं होगा। तो न्यूक्लियोफाइल की एक रिएक्शन में यहां यूज करूंगा, जो कि ऑल्दो आपको SN1 SN2 के अंदर पढ़ाया जाएगा, SN2 के अंदर, पर मुझे थोड़ी सी जरूरत है क्योंकि उसके पढ़ने के बाद मैं एक नीट की PYQ की बड़ी रिएक्शन कर पाऊंगा। चलिए, सॉरी, वो कौन सी रिएक्शन है आइए समझते हैं। जैसे मैंने लिया एक न्यूक्लियोफाइल Nu माइनस, ठीक, और इसको ट्रीट कर दिया CH3CH2Br के साथ। तो पहले पढ़ाया जा चुका है, अगर आपने GOC पढ़ी है, कि Nu माइनस न्यूक्लियोफाइल है, और ये जो हमारा एल्काइल हैलाइड है ना, इसके अंदर जो CH2 कार्बन है, CH2 वाला, उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो वो एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा। तो हमारा न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, उस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक कर जाएगा, अटैक कर जाएगा। तो जो Br है, Br का कार्बन के साथ वीक बॉन्ड होगा, ये लिविंग ग्रुप की पहचान होती है, वीक बॉन्ड होगा। तो Nu माइनस यहाँ अटैक करेगा और Br को फायर करेगा, बाहर निकाल देगा। तो Br की जगह न्यूक्लियोफाइल आके लग जाए। तो ऑल्दो ये आने वाली रिएक्शन है, यहाँ लग जाएगा Nu प्लस Br माइनस। आई होप ये आसान लगा होगा आपको। तो ऐसे ही अगर मैं CH3C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस या CMgBr की रिएक्शन CH3Br से करा देता हूं, तो मुझे क्या मिलेगा बच्चों, मुझे क्या मिलेगा, क्या मिलेगा मुझे, ये जो हमारा CH3C ट्रिपल बॉन्ड माइनस चार्ज है, ये एक न्यूक्लियोफाइल है, ये अटैक करेगा C पे और Br को फायर करेगा बाहर, एंड यू विल गेट ब्यूटाइन, ब्यूट-2-आइन एक्चुअली। ये बच्चों PYQ की रिएक्शन है जो मैंने लास्ट क्लास में भी पढ़ाई थी, ठीक है, वेरी गुड। तेज पढ़ा रहा हूं लेकिन कोई बात नहीं, आप कंप्रोमाइज कर लो। उसके बाद देखिए वीडियो में क्या होता है, कम टाइम में ज्यादा कंटेंट जाएगा आपको, ठीक है। उसके बाद फिर आप उसको आराम से पॉज कर करके नोट्स बना बना के भी देख सकते हैं वीडियो। PYQ का सवाल है। अब ये सवाल डायरेक्ट नहीं आएगा A to B, बेसिकली ये एक सीरीज रिएक्शन होगी, पहले A से B जाएंगे, फिर B से C जाएंगे, ठीक है। तो वो रिएक्शन मैं आपको असाइनमेंट में कराऊंगा अभी थोड़ी देर में। अगली रिएक्शन की तरफ चलता हूं। सोडियम एक बेस है, हम सब जानते हैं सोडियम एक बेस है। तो अगर मैं
बचपन की एक रिएक्शन याद करूं, बचपन की HCl की रिएक्शन जब हम सोडियम से करते थे तो हमें क्या मिलता था, NaCl प्लस H2 गैस, है ना, H2 गैस, 2 HCl 2 Cl 2 सोडियम 2 NaCl और एक H2 गैस। अच्छा, मुझे अगर एक ही HCl दिया जाता तो मैं हाफ H2 लिखता। बेसिकली होता क्या है सोडियम सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन एसिड के H प्लस पर अटैक कर जाता है। जरा सोचो, एसिड का H प्लस जब एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो वो न्यूट्रल हो जाएगा, न्यूट्रल, और न्यूट्रल हो जाएगा तो इसलिए वो नाइसेंट H यानी एक सिंपल सा हाइड्रोजन एटम बन जाएगा। तो पहले बनता है नाइसेंट H, इसे कहते हैं नाइसेंट हाइड्रोजन, नाइसेंट हाइड्रोजन, नाइसेंट हाइड्रोजन। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हाइड्रोजन चैप्टर में भी ये बात है। फिर ये फर्दर कपलिंग करेगा, भाई अगर इसे कोई और नहीं मिला अटैक करने को तो ये सेल्फ इंटर हाइड्रोजन इंटर एटॉमिक कपलिंग कर लेगा, ऐसे 2 हाइड्रोजन एटम्स आएंगे और H2 बना लेंगे। तो बेशक हमें जानना है कि इस रिएक्शन में फाइनली H2 बनता है, लेकिन वो बनता है वाया थ्रू H रेडिकल, H एटम, जिसे हम बोलते हैं नेसेंट हाइड्रोजन, नेसेंट हाइड्रोजन। तो मैं क्या बताना चाह रहा था इसमें कि जब भी रिएक्टिव मेटल को कोई एसिडिक H मिलेगा तो वो उसको रिप्लेस कर देगा, H2 गैस रिलीज करेगा। तो बताओ बच्चों, अगर मैं फिनॉल की रिएक्शन, फिनॉल, इधर देखना है कैमरे की तरफ, अगर मैं फिनॉल की रिएक्शन सोडियम से कराता हूं तो क्या मिलेगा, कुछ तो मिलेगा ना। सोडियम इस एसिडिक H को हटा देगा और वहां पर खुद जाके लग जाएगा Na+ के फॉर्म में, तो यू विल गेट O पर माइनस Na पर प्लस, सॉरी प्लस नाइसेंट हाइड्रोजन, जिसको मैं अब H2 लिखना चाहूंगा। एक ही मॉलिक्यूल ले रहा हूं तो हाफ H2 लिखूंगा। आपको पता है इस रिएक्शन में क्या हुआ है, एक्चुअली इस रिएक्शन में एक न्यूक्लियोफाइल जनरेट हुआ है, न्यूक्लियोफाइल जनरेट हुआ है, फिनॉक्साइड आयन। इसको मैं और कैसे लिख सकता हूं, अपने कंसेप्ट को सही करो रे, कंसेप्टवा सही करो, कंसेप्टवा, PHO माइनस, इसको नाम होगा सोडियम फिनॉक्साइड। दिस इज ए न्यूक्लियोफाइल, फ्यूचर में मैं इसको एज अ न्यूक्लियोफाइल सर्व करूंगा, यूज करूंगा। आगे बढ़े, DPP में विद आंसर है, आंसर की के साथ है। अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ रवाना होते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा। ये इनऑर्गेनिक में भी है, ये ऑर्गेनिक में भी है, ये इनऑर्गेनिक में भी है, ये ऑर्गेनिक में भी है, ये नीट में भी है, ये जेई में भी है, ये बोर्ड में भी है, CBSE में भी है और स्टेट बोर्ड में भी है। तो बी रेडी टू लर्न अ न्यू कॉन्सेप्ट, न्यू कंपाउंड, न्यू रिएक्शन। देखो, आपने सुना है कार्बाइड्स, कार्बाइड्स क्या होते हैं, ऐसे ऐसे सबस्टांसेस जिनके अंदर सी एनायन प्रेजेंट होता है, सी एनायन, कार्बन एनायन, कार्बन में माइनस चार्ज कितना होगा दैट इज डिफरेंट थिंग, बट अगर अनायनिक कार्बन प्रेजेंट है तो उसे हम कार्बाइड बोलते हैं। तो कार्बाइड बेसिकली 3 तरह के होते हैं, एक होता है C1 टाइप कार्बाइड, C1 टाइप। मेरा फोकस NCERT पे है, दुनिया के सारे कार्बाइड नहीं लाऊंगा, ठीक है। C1 टाइप कार्बाइड, C1 टाइप मतलब होता है एक कार्बन होगा अकेला अकेला, तो इसके अंदर जो कार्बन होगा वो एक होगा और उस पर चार्ज -4 का होगा। इसका एग्जांपल है मार्केट के अंदर Al4C3 एल्युमिनियम कार्बाइड, और एक है Be बेरिलियम कार्बाइड, Be2C। जब एल्युमिनियम कार्बाइड टूटेगा तो 4 एल्युमिनियम है, पहले 4 लिख दो आप, और 3 कार्बन है, राइट। अब आपको पता है बचपन में पढ़ा था, जो चार्जेस होते हैं आयनिक बॉन्ड्स के वो क्रॉस हो जाते हैं ऐसे,
तो अब इस चार्ज 4 इज द चार्ज ऑफ कार्बन एंड 3 इज द चार्ज ऑफ एल्युमिनियम। तो यहां पर जो सफिक्स 4 है या 3 है, बेसिकली वो दो चीजें बताता है। एक तो वो नंबर ऑफ एटम बताता है, जैसे Al4 है तो 4 दो बातें बताता है। एक तो नंबर ऑफ एल्युमिनियम एटम 4 होंगे, दूसरा पड़ोसी का चार्ज, पड़ोसी का चार्ज तो सी पर कितना चार्ज आएगा -4, तो यहां पर आएगा +3, वहां पे आएगा -4। वेरी इंपॉर्टेंट बात है ये। ऐसे Be2C को ब्रेक कर देता हूं तो ये बेरिलियम है, दो बेरिलियम होंगे और एक बेरिलियम पर +2 चार्ज होता है, तो कुल 4 प्लस चार्ज हो गए, तो 4 माइनस भी होगा ऐसे। अब आपको पता है एक H2O हमें एक H+ देता है, भले H2O में दो H है पर वो दोनों H+ नहीं देता, वो पहले एक H+ देता है। तो अगर मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान समझिएगा, अगर मैं Al4C3 को वाटर देता हूं तो सवाल एग्जाम का है कि कितने मोल्स वाटर के कंज्यूम होंगे। एक मोल Al4C3 को कंप्लीटली रिएक्ट कराने के लिए वाटर के कितने मोल कंज्यूम होंगे। तो कैसे आंसर निकालोगे, पहले इसे आयनाइज करोगे, तो कर लो जी आयनाइज। 4Al+3 एंड 3C पर -4। अब आप सोचोगे कि भाई हमें कितना H+ चाहिए, जितना H+ चाहिए उतने ही वाटर रिक्वायर्ड होंगे। तो बच्चों एक कार्बन पे माइनस चार्ज है, -4, तो 3 कार्बन पे -12 होंगे, तो वी हैव टोटल 12 निगेटिव चार्ज, दैट्स व्हाई वी नीड 12 H2O। नहीं समझा? अब ये 12 H2O हमें 12 H+ दे देगा, तो जाएगा 3CH4, एक कार्बन 4 H लेगा, CH4 बनाएगा, 3 मीथेन मॉलिक्यूल, प्लस यही 12 H2O हमें 12 OH माइनस देगा, और वो 12 OH माइनस जाएंगे एल्युमिनियम के पास, तो यू विल गेट AlOH होल थ्राइस कितने 4। समझ सको तो समझो कितने वाटर मॉलिक्यूल्स यूज होंगे, दिस इज अ क्वेश्चन, दिस इज अ क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ तक जो भी मैंने पढ़ाया आपको समझ आया कि नहीं, मुझे एक बार इसका रिव्यू चाहिए। तो आप लोग पहले देखो कितने लोग क्लास में हो, 1 2 3 4, ए भाई जाना यार। उसके बाद किसको किसको समझ आया, चलो बताओ जी समझ आया कुछ, क्या पढ़ा है मैंने, प्लीज रेज योर हैंड अगर समझ आया तो। वैसे वैसे आया होगा, ज्यादातर इसमें समझने वाले लोग हैं। चलिए अब आते हैं जिनको समझ नहीं आया, अगर आप YouTube पर ये वीडियो देख रहे हैं तो अपने अपने डाउट्स आप हमारे एप्लीकेशन पर डायरेक्ट पूछ सकते हैं। डायरेक्ट एप्लीकेशन पे आप चैट बॉक्स में जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपना डाउट लिखेंगे एंड आई विल आंसर श्योरली। ओके, हम बात कर रहे थे अगले एग्जाम्पल की। तो अगर मैं यही Al4C3 को D2O देता ना, 12D2O, तो ये इस ब्लॉक, सॉरी तो यहां पर आपको ड्यूटीरोमीथेन मिल जाता, 3CD4 प्लस 4AlOD होल थ्राइस, ये बन जाता। देखो सिलेक्शन तो कम ही बच्चों का होता है ना, तो ये उन्हीं बच्चों का सिलेक्शन होता है जो कंसिस्टेंसी बनाए रखते हैं। मैं हमेशा यही कहता था क्लासेस में, कंसिस्टेंसी मैटर्स। हालात कुछ भी हो, सिलेबस पूरा पढ़ना है, टीचर से पढ़ना है। कुछ लोग क्या करते हैं ना, उनको ओवर कॉन्फिडेंस आता है, फिर खुद से पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो सेल्फ स्टडी, सेल्फ रिवीजन होता है। अगर आपने पहले से कहीं से सिलेबस को पढ़ रखा है तो आप उसको रिवाइज करिए अच्छे से। मगर आप चैप्टर खुद से पढ़ने जाओगे तो आपको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा और कम चीजें एक्सट्रैक्ट कर पाओगे। इसीलिए सिलेबस सारा किसी टीचर से पढ़ो, फिर अच्छे से रिवीजन करो। दिस इज द वे टू गेट सक्सीड इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम। क्या चिकरान, अगला एग्जांपल मैं लेता हूं अब C2 टाइप कार्बाइड, ठीक है।
C2 टाइप कार्बाइड। ये क्या होता है, जहां पर दो कार्बन एक साथ साथ चलेंगे, साथ साथ यूनाइटेड रहेंगे, यूनाइटेड। ये होता है बेसिकली C2-2। ये आपको याद करना पड़ेगा कि C1 टाइप में क्या होता है, C2 टाइप में क्या होता है। C2-2 है बेसिकली C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस माइनस। मैं एनसीईआरटी पर फोकस कर रहा हूं, इसलिए मैं सिर्फ एक एग्जांपल बताऊंगा आपको, वो है कैल्शियम कार्बाइड CaC2। जब ये आयनाइज होता है तो कैल्शियम +2 बनता है एंड C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस माइनस बनता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। यहां तक कोई डाउट? अब मैं इसको वाटर मॉलिक्यूल दूंगा, ठीक है, अगली स्लाइड में। अब मैं कैल्शियम कार्बाइड को वाटर मॉलिक्यूल दूंगा। मैं बेसिकली आपको एसिड बेस रिएक्शन पढ़ा रहा हूं। आपको समझ आ रहा होगा कि कार्बन पर माइनस चार्ज है तो वो बेस है, इट विल abstract H+ फ्रॉम वाटर, फ्रॉम HCl वगैरह। So when calcium carbide is treated with water, so मुझे बताओ क्या बनेगा, आंसर लिखो, टाइप करो आंसर। आंसर क्या बनेगा आपको बताना पड़ेगा मुझे। कैल्शियम कार्बाइड प्लस वाटर, वो टाइप हो सकता है C समथिंग समथिंग करके। चलो फटाफट बताओ, फटाफट आंसर। लाइट मत जाओ, लाइट कैसी है लाइट, लाइटिंग वाइटिंग, आप कंटेंट पे जाओ, कंटेंट पे। लाइटिंग वाइटिंग तो सारे यूट्यूबर बना के रखते हैं अच्छी अच्छी, मैं भी बना दूंगा 1-2 दिन में। यस वेरी गुड। CH4 कहां से रे, कैल्शियम पर पॉजिटिव चार्ज होता है। 2 CaOH ट्वाइस, वैसे नहीं नहीं 2 नहीं, एक ही आएगा। हाँ ओके। सो आंसर यहाँ पे बनेगा पहला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऐसे। चूंकि आयंस क्या है, कैल्शियम +2 है, तो कैल्शियम +2 विल abstract OH माइनस एंड C2-2 will abstract H+, तो यू विल गेट C2H2। बेसिकली ये दो चैप्टर में है, कार्बन फैमिली क्लास 11 पी ब्लॉक एंड हाइड्रोकार्बन क्लास 11 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH यानी एसिटाइलिन, एसिटाइलिन का आईपीसी नाम इथाइन, बनाने का मेथड है, एसिटाइलिन बनाने का मेथड है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एसिटाइलिन, क्लास 11 हाइड्रोकार्बन चैप्टर। समझ आ रहा है सबको? वेरी गुड। अब आता हूं C3 टाइप, C3 टाइप कार्बाइड पे। बस 3 पढ़ने थे अपने को। C3 टाइप कार्बाइड में 3 C होंगे, C3-4। याद रखना पड़ेगा आपको कि C3 टाइप कार्बाइड कैसा होगा। 10 मिनट बाद नीचे लाना है क्या? सही है। C3-4, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कितना चार्ज होगा और स्ट्रक्चर क्या होगा। तो ये बेसिकली है C ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, यहाँ -1 यहाँ -3, ये इसका रियल स्ट्रक्चर है। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूं तो इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही बनता है ऐसे। ये जो 3 माइनस है ना, इसमें से एक माइनस डीलोकलाइजेशन करेगा, डीलोकलाइजेशन करेगा, रेजोनेंस करेगा। मैंने पहले कहा था ये लेक्चर उनके लिए है जिनको जीओसी आती है। तो बनेगा C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, यहाँ -2 यहाँ -2। ज्यादा काम का स्टेबल सिस्टम ये है, स्टेबल ज्यादा है, मोल स्टेबल। तो मेरा फोकस इसी पहले वाले मोल स्टेबल पर होगा, ठीक है।
चलो बताओ जी, अगर मैं, अच्छा एग्जाम्पल इसका क्या है, इसका एग्जाम्पल क्या है मार्केट के अंदर, इसका एग्जाम्पल है Mg2C3। Mg2C3 जब ये टूटेगा तो कैसे टूटेगा, 2Mg+2 में और एक C3-4 में। फिर से बोल दूं, तुम्हें याद रखना पड़ेगा कि कैसे ये ब्रेक होता है और ब्रेक होकर क्या प्रोड्यूस करता है। तीन ही तो याद रखने हैं, एक एल्युमिनियम कार्बाइड जो आ सकता है जो एनसीईआरटी में, एक कैल्शियम कार्बाइड और एक मैग्नीशियम कार्बाइड। नाम तीनों के सेम है लेकिन नंबर ऑफ कार्बन ऑन एनायंस डिफरेंट है। तो बच्चों जब मैं Mg2C3 को वाटर दूंगा तो पहला सवाल है तो होता है कि कितने मोल्स वाटर के खाएगा। अगले स्लाइड में चलता हूं। यार चलो बताओ कितने मोल्स वाटर का खाएगा। अगर Mg2C3 को वाटर देता हूं तो वो कितने मोल वाटर का खाएगा और क्या क्या बनाएगा। एलीन वाला सिस्टम है, एलीन सिस्टम। क्यूमुलेटेड एलीन्स लेस स्टेबल होते हैं, क्यूमुलेटेड एलीन्स, ये बात थोड़ी बहुत पढ़ाई गई हुई क्लास में। ओके, तो मैं अब इसमें नंबर ऑफ मोल्स की बात करता हूं, कितने मोल वाटर खाएगा। तो ये अगर आप आयंस तो देख ही रहे हो, इसको वाटर दे दो सीधा सीधा तो कुल -4 हैं, तो हमें 4 वाटर देना पड़ेगा बिकॉज एक वाटर हमें एक H+ देता है और एक H+ एक माइनस को न्यूट्रलाइज करेगा, न्यूट्रलाइज, तो इसलिए 4 वाटर मॉलिक्यूल कंज्यूम होंगे एंड वी विल गेट 2 MgOH होल ट्वाइस प्लस C3H4। अब ये C3H4 क्या है, इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो ये आएगा CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3। दिस इज आल्सो ऑर्गेनिक एज वेल एज इनऑर्गेनिक रिएक्शन। मतलब ये रिएक्शन आपको इनऑर्गेनिक में भी मिलेगी और ऑर्गेनिक में मिलेगी। जो ऑफलाइन वाले बच्चे उनको पढ़ाया था मैंने इनऑर्गेनिक रिएक्शन के अंदर, एसिड बेस रिएक्शन के अंदर कार्बाइड की हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस। So I will teach all three parts, organic, inorganic and physical, up to all national competitive examination like NEET and JEE। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिखा देता हूं डीपीपी से। यही क्वेश्चन अगर आपको चाहिए तो डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा हमारा एप्लीकेशन इंडोमून कैरियर इंस्टीट्यूट। सबसे पहले आप लोग पता है क्या करो, क्वेश्चन नंबर 5 करो, या सारे क्वेश्चन करना चाहते हो तो कर लो एक तरफ से। मैं पहले आपसे क्वेश्चन नंबर थर्ड और 10th की बात करता हूं। थर्ड और 10th एक जैसे सवाल हैं, थर्ड और 10th, थर्ड और 10th। पहले थर्ड की बात करते हैं, चलो थर्ड। तो पहले आप आंसर की नहीं देखेंगे ईमानदारी से, पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH को ट्रीट किया गया CH3 MgBr से, तो वो एक H+ निकाल लेगा, तो क्या बनेगा बच्चों, CH ट्रिपल बॉन्ड C पर माइनस MgBr पर प्लस एंड एक मीथेन गैस। तो जो ए है वो क्या है, मीथेन गैस है, ए मीथेन गैस है, लिखा है ना ब्रैकेट में गैस, और बी तो सॉल्ट है। अब इस बी को फर्दर ट्रीट किया गया किससे, CH3I से। तो मैंने क्या बताया था कि CH3I एक इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल, राइट, इलेक्ट्रोफाइल। तो CH3I पर आपका माइनस चार्ज अटैक करेगा। भाई मैं नीचे देखता हूं तो फिर भी ये बोर्ड वाले से बेहतर है ना, अगर बोर्ड की तरफ देखूंगा तो ऐसे देखूंगा, अभी तो इधर देख रहा हूं कंटेंट पे। मैंने क्या बोला, हाँ, CH3- पर अटैक करेगा C-, तो यू विल गेट HC ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3। ये हमारा आंसर है फाइनल, C।
सी इज द सी, सी इज द सी। अब यहां कुछ लोग आयोडीन लगा के बैठ जाते हैं, ये बात समझनी पड़ेगी कि CH3 पर प्लस है ना कि आई पर, आई पर तो माइनस है, तो माइनस थोड़ी माइनस पर अटैक करेगा। बहुत से बच्चों का आंसर 4 हुआ करता है हिट एंड ट्रायल मेथड से, ना ना ना। ओके नेक्स्ट, एक क्वेश्चन करिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइए। कैसे बताना है, पहले आराम से एक स्टेप 1 करो, फिर स्टेप 2 करो। ये क्वेश्चन PYQ है। अगर आपके पास PYQ का कलेक्शन है तो आप वहां देख सकते हैं, वरना 1-2 दिन के बाद एप्लीकेशन पर अवेलेबल होगा ऑल PYQ क्वेश्चंस चैप्टर वाइज। तो पहले क्या होगा बच्चों, पहले NaNH2H+ निकालेगा, फिर वैसी रिएक्शन होगी तो CH3CH2 पर हमारा न्यूक्लियोफाइल HC∼C- अटैक करेगा, ठीक है, ऐसे ऐसे। तो ए क्या हो, एक्स क्या होगा, एक्स होगा HC∼C∼CH2CH3, दिस वन, दिस इज एक्स। मगर अभी एक और एसिडिक हाइड्रोजन बैठा हुआ है लेफ्ट टर्मिनल पे, इसलिए इसको फिर से मैं ट्रीट करूंगा सोडामाइड से, और फिर से इस H को निकालूंगा, फिर से न्यूक्लियोफाइल बनाऊंगा और उसको इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक कराऊंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, CH3 CH2 C∼C C2H5। इधर मैं क्यों लिख रहा हूं, सॉरी, इधर तो मेरा वीडियो आ रहा होगा। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, एक्स इज ब्यूट 1 आइन एंड वाई इज 1 2 2 2 6, यानी 1 2 3 हेक्साइन। आंसर सेकेंड। थोड़ा घर पे करना, ये असाइनमेंट है, तो आपके वीडियो के अंदर तो पूरा असाइनमेंट रिकॉर्ड हो गया ना। ये देखिए, आंसर की भी रिकॉर्डेड है, ये देखिए, जूम कर देता हूँ, ये देखिए, जूम इन, ये देखिए, इसमें से बहुत सारे सवाल मैंने खुद करा दिए अभी क्लास में। सवाल नंबर 7 है, मैंने कराया क्लास में। सवाल नंबर 8 का कुछ पार्ट कराया है ना, कुछ आप लोग खुद से करिएगा। कार्बोलिक एसिड फिनॉल का नाम है, कार्बोलिक एसिड फिनॉल का नाम है, फिनॉल इज नोन एज कार्बोलिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 9 चैलेंज है, चैलेंज। अगर आपने जीओसी पढ़ा है तो क्वेश्चन नंबर 9 आप एक बार जीओसी देख कर करके मुझे अगले दिन अगली क्लास में एक्सप्लेन करना कि इसका आंसर कैसे आएगा, जो भी मेंशन किया गया आंसर की में। क्वेश्चन नंबर 9 चैलेंज है, ये आपका होमवर्क बना। तो आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, अगली क्लास में हम एसिड बेस से बाहर निकल के अगली रिएक्शन में जाएंगे। पहले बता दूं अगली रिएक्शन क्या होगी, एडिशन रिएक्शंस, एडिशन रिएक्शंस। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सारी एडिशन रिएक्शंस मैं आपको एक साथ पढ़ाऊंगा, सारी एडिशन रिएक्शन विद प्रॉपर असाइनमेंट। हाँ, असाइनमेंट डाउनलोड करने के लिए आपको एप्लीकेशन पे जाना पड़ेगा। थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन, क्लास ओवर। अब इस वीडियो को आपका काम है शेयर करें, सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबाना ना भूलें।